नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन बोथ द रजिस्टर्स ऑफ 7 ओम इन द सर्किट। अब इस सर्किट को मैंने रीड्रॉ किया है। यहाँ 6 वोल्ट की सेल या बैटरी जो भी आप बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने एक 60 वोल्ट की बैटरी बना ली है। एक 7 ओम यहाँ दिखाई पड़ेगा, एक 7 ओम यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ और 12 यहाँ, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उन्होंने बोला है फाइंड द पावर डिसिपेटेड, फाइंड द पावर डिसिपेटेड, यस, फाइंड द पावर डिसिपेशन इन बोथ 7 ओम रजिस्टर। मतलब समझिए, ये जो 7 ओम का रजिस्टर है ये वाला, ठीक, और ये वाला, यहाँ पे आपको पावर डिसिपेशन निकालना है, ठीक। तो समझिए जरा, बहुत इजी सी बात है, आराम से आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, देखिए, अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे करंट पता कर लें कितना फ्लो कर रहा है इसमें, है ना, तो रेजिस्टेंस तो पता ही है, करंट अगर आप निकाल लें यहाँ किसी तरीके से, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हम कब लगाते हैं, ठीक है, जब हमें करंट और रेजिस्टेंस पता हो। भाई जो रेजिस्टेंस है उसमें कितनी करंट जारी करी, अगर आप पता कर लेंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू आर आप लगा सकते हो, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करंट पता कर लें कितनी फ्लो कर रही है ना, ये वाले 7 ओम में, तब भी हम यहाँ पे भी यही लगा सकते हैं। तो आपने ये सब बातें कहीं ना कहीं अपने स्कूल में पढ़ी होंगी कि पैरेलल में वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते हैं, सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, चाहे आप ये वाला यूज कर लें, बस सहूलियत के हिसाब से हम देखते हैं, है ना। वो सब क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना है कि आई स्क्वायर अपॉन आर। तो अभी जो मुझे ठीक ठीक लग रहा है वो ये लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए कि अगर हम इसमें करंट निकाल लें किसी तरीके से, तो हमारे पास यहाँ पर पावर आ जाएगी और आई स्क्वायर आर वाला फंडा यहाँ पर काम करने लगेगा। आइए देखते हैं, तो करंट निकालिए। अब करंट निकालना क्लास में सिखाया गया है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो आप एक काम करो, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए, इसको हमने कॉपी किया है यहाँ पर, है ना, ये आपका ओरिजिनल फिगर है, और हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाएंगे जैसे क्लास में आपको सिखाया हुआ है, ओके। हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाएंगे। देखिए आइए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो हम काम क्लास में करते थे याद है, हम बैटरी से या जो भी सेल लगा है हम आई करंट निकालेंगे। तो ये आई करंट यहाँ आएगा, मतलब इसमें आई करंट जाएगा आपका, फिर ये आई करंट आपका अगर आप देखेंगे यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आई करंट आया। लेकिन अब ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, दो करंट्स में। यहाँ चला जाएगा I1, ध्यान दीजिए जरा, और यहाँ चला जाएगा आपका I2। यस और नो, जल्दी से बताइए। अब एक चीज दिखाऊं आपको, जल्दी से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये बताइए कि ये दोनों आपको पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे आपको करंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये बताइए कि आपको ये दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे, बताइए सर कैसे। क्योंकि देखिए, यहां से जो I2 करंट आ रही है, सुनिए ध्यान से, यहां से जो I2 करंट आ रही है उसमें से कुछ करंट ये वाले ब्रांच में जाएगी, यानी कि 12 वाले में, और कुछ करंट ये वाले ब्रांच में जाएगी। जल्दी से बताइए भाई, जो ऊपर से I2 करंट, देखिए ये जो I आ रहा था आपका, है ना, यहां पर देखिए, जो पीछे से बैटरी से जो आई करंट आपने निकाली थी वो डिवाइड हो गई I1 और I2 में। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया, क्योंकि आई करंट से ही I1 और I2 बनी हुई है ना। फिर जो I2 करंट इस तरीके से नीचे आई है, डिवाइड हो गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, और वापस ये देखिए, जो करंट इधर गई थी उसका नाम आपको रखना रख दो, बट रखने की कोई जरूरत है नहीं, यहां पर आएगी वापस। और ये वाली करंट जो यहां से आ रही है वो वापस यहां पे आएगी, और इस जंक्शन पे फिर से ऐड होकर वापस से करंट जितनी यहां से एंटर कर रही थी उतनी ही यहां से निकल जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से। तो ये वाले जंक्शन पे I2 यहां से आएगी और I1 ये पीछे से आ रही है। देखिए इसमें करंट I1 जा रही, यहाँ पे I1 जा रही, यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, और यहाँ पर पीछे से I1 आ रही है, ये वाले रास्ते से I1 आ रही है, और यहाँ से I2 आ रही है, ऐड होके वापस से करंट I आपको मिलेगी। बैटरी में जितनी करंट हमने निकाली थी उतनी ही करंट हम एंटर करेंगे, क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, उतनी करंट बैटरी में डाल देंगे, वापस से एंटर करा देंगे, है ना, ठीक है। ये चीज़ है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यस, सबसे पहले आपने देखा कि ये दोनों पैरेलल, बिकॉज इसमें करंट आपकी डिवाइड हो गई, अलग अलग करंट डिफरेंट है, तो ये दोनों पैरेलल में। अब सुनो, तो इन दोनों का आप इक्विवेलेंट बनाइए। बताना जरा भाई, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। अब जिसको नहीं पता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, भाई क्या ही कहने आपके, अगर नहीं पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 की जगह हम 12 करेंगे, और प्लस 1 अपॉन R2 की जगह हम 6 करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, 12 और 6 पैरेलल में है हमारे पास, उसका हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। अगर आप चाहते ऐसे निकाल लो, एलसीएम एलसीएम लेके, आप चाहते तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि दो रेजिस्टेंस अगर कभी भी पैरेलल में है तो हम R कैसे निकालते हैं, R जो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप वहां से सॉल्व करिए तब भी उतना ही आएगा। तो R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, आप वैसे ही निकाल लीजिए, वो भी निकाल के दिखा दूंगा भाई, परेशान मत होइए। देखिए R इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस 6 होता है 18। तो अगर 6 1 जा 6 3 जा और 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, R इज इक्वल्स टू 4 ओम। चेक करना भाई जरा। अब जिनको एलसीएम से निकालना आप एलसीएम से निकाल लीजिए भाई, ऐसी क्या बात हो गई। ये देखिए 1 अपॉन R
इज इक्वल्स टू 12 और 6 का एलसीएम तो आपको पता है 12 आएगा, ठीक है। 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1 और प्लस ये एलसीएम 12 था, इसको 6 से डिवाइड करोगे 2, 2 इंटू 1 2, तो आएगा 2 + 1 3, 3/12 हमारे पास आएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, r/1 r हो जाएगा, तो इधर भी रेसिप्रोकल लोगे 12/3 आपका कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा। और इसको आप सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 ओम आएगा। बताइए अब आप क्या करिए, इन दोनों को हटाइए और एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए यहां पर। ये देखिए जरा, नेक्स्ट यहां पे हम बनाएंगे, यहां बना लेते हैं, आइए, ठीक। अब इन दोनों की जगह आप क्या लगाएंगे बताइए, ये देखिए इन दोनों को हटाइए और इसकी जगह इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाइए आप कितना, 4 ओम। बताइए कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। ये लगा लिया, समझ रहे हो ना भाई, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने लगा दिया 4 ओम, तो इसमें तो I2 करंट जा रही है अभी। अब ध्यान से सुनिए, अब आप देखिए जरा यहां पर कि ये दोनों किस में, यहीं से देख लेते हैं, ये दोनों किस में, ये देखिए ये दोनों सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। हेलो भाई चेक करो ना, इसमें I1 करंट आ रही, तो 7 ओम में भी I1 है, 5 में भी I1, भाई I1 करंट आ रही है, उसके जाने का ये रास्ता एक ही तो है, तो 7 ओम और 5 ओम में से एक ही करंट जा रही है जिसका नाम है I1। तो अगर सेम करंट है I1 नाम की इसमें भी, तो ये दोनों आपके सीरीज में, तो 7 + 5 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा, ठीक। तो ये देखिए, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों की जगह क्या लगाया, 7 + 5 12 कर दिया, क्योंकि दोनों सीरीज में, दोनों में सेम करंट जा रही, दैट इज I1। ये आ गया आपका 12 ओम, ठीक। अब आप चेक करना जरा, अब आप चेक करना जरा, बहुत ध्यान से चेक करना जरा, ये डायग्राम भी संभाल के रखिएगा, अभी काम आएगा, ठीक है। अब जरा चेक करना बच्चों, ये बताइए कि ये वाला 12 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, 4 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। सर कैसे, आपके सामने ही तो डायग्राम बना हुआ है, चेक कर लीजिए बच्चों। यहां पर देखिए, क्योंकि यहां से I करंट आ रही थी, तो I2 इसमें गई है, इसमें I2 करंट है और इसमें आपकी I1 है ना। तो भाई दोनों में ये जो 4 ओम है 12 ओम है, करंट डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसमें I2 है और इसमें I1 है। भाई I1 इस तरीके से आ रही है ऐसे करके, तो करंट डिफरेंट है, तो पैरेलल में हो गए। अब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, समझिए जरा ध्यान से। सर किसका, हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, अब बस दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, तो आप 1/r = 1/4 + 1/12 से निकाल लीजिए, और चाहे आप डायरेक्ट लगा दो R1 × R2, R1 × R2 अपॉन में R1 + R2, ठीक। सॉल्व करिए तो R, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट नाम रख दो इसका, इस बार क्या ही बात हो गई, ठीक। हाँ 48 अपॉन कितना हो गया 16, अब 16 1 जा 16 3 जा, तो भाई ये तो 3 ओम आ गया, बहुत सही, ये तो 3 ओम आ गया, ठीक। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए एक एक सर्किट ऐसे ही क्लास में पढ़ाया है मैंने, बोला था बहुत पेशेंस के साथ एग्जाम में करिएगा, और वैसे ही आपको सवाल एग्जाम में करना है, एकदम पेशेंस के साथ। यहां पर आइए जरा, ये था आपका स्टेप 1 जिसमें हमने डायग्राम दिखाया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये था आपका स्टेप नंबर 2, और ये आपका स्टेप नंबर 3, या आप इक्विवेलेंट डायग्राम नंबर 3 आप बोल सकते हैं। अब इन दोनों को हटाइए और आप क्या बनाइए इन दोनों की जगह आप क्या बनाइए, 3 ओम आप बना दीजिए, है ना। तो पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका वो कितना आ रहा है हमारे पास, भाई पूरे सर्किट का आ गया ना। अब तो पूरे सर्किट का मतलब, अभी ये 7 वाले का नहीं है, रुक जाओ, लेकिन इन दोनों की जगह हटा के आप कितना लगा सकते हो, 3 ओम। ये देखिए, समझे, कोई समस्या जल्दी से बताना जरा। भाई इसको हटा दो ना, इसकी जगह इन दोनों पॉइंट के बीच में ये और ये हटा के पैरेलल में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में आप इन दोनों का इक्विवेलेंट लगाओ 3 ओम, ठीक। ये लगा दिया, ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका ये रहा, ठीक, और ये वाला पॉइंट आपका ये रहा, ठीक। अब क्या करेंगे बताइए, अब आप चेक करिए बच्चों, बैटरी आपकी वही है, बैटरी या सेल जो भी था 60 वोल्ट 60 वोल्ट, करंट उसमें से I निकल रहा था, ठीक। बस हम कुछ नहीं कर रहे, सर्किट को हम सॉल्व कर रहे हैं, धीरे 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 हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो अभी भी ये करंट I रहेगा, बिकॉज ये सारे के सारे रेजिस्टर जितना करंट यहां से ड्रॉन करते थे बैटरी से, I अभी भी तो I एम्पियर ही ड्रॉन होगा, क्योंकि बैटरी वही है, बस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना रहे हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी वही काम करते हैं जो पुराने वाले रेजिस्टेंस करते हैं। ओके, ये बात आपको पता है, मतलब जितना ये सब मिलकर करंट ड्रॉन करेंगे उतना ही इन सबका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो ड्रॉन करेगा। अब सुनो, अब फाइनल स्टेप देखिए जरा, करंट तो यहां से भी I आएगा, तो I यहां पे जाएगा और I यहां पे भी जाएगा। अगर आप देखेंगे, आप टोटल करंट I जाएगी यहां पर इसमें 3 ओम में, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो भाई आप देखिए यहां से जो करंट निकल रही थी वही तो यहां जाएगी, वही तो यहां जाएगी, तो ये दोनों में करंट आपकी सेम है, तो आपके सीरीज में हो गए ये दोनों, तो 7 + 3 आपका 10 आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए
देखिए बताइए, मानते हो कि नहीं? ये दोनों सीरीज में, तो 7 + 3 आपका 10 हो गया। ये लीजिए आपका यहाँ पे 10 हो गया। मैंने बोला था पढ़ाते टाइम क्लास में कि भाई डायग्राम आपकी कॉपी में लगातार बने होने चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट लगातार बनाओगे तभी तो सवाल कर पाओगे आप। ठीक, 60 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो करंट तो आपका आई है, लेकिन अब हम 7 + 3, 7 ओम + 3 ओम, 10 ओम हम यहाँ लिखेंगे। अब ये बताइए बच्चों, अब मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, इन सभी रजिस्टर की जगह अगर हम कितना लगा दें बैटरी के साथ, 10 ओम, तो उतना ही करंट ड्रॉन करेगा जितना ये सब मिलके कर रहे थे। ठीक है, तो ये बताइए, अगर आपको ये वाले आई करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप इस सर्किट से निकाल सकते हो। हाँ, ये देखिए फाइनल सर्किट I = V/R लगाइए। ये लीजिए क्या दिक्कत है भाई, आई करंट ऐसे करके जा रहा है यहाँ पे। हाँ, रेजिस्टेंस कितना है 10, वोल्टेज कितना है 60, और करंट आप निकाल लीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज की जगह हमने 60 अपॉन में आर की जगह हमने कितना रखा 10, और आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर। यानी कि आई की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। अब वापस सर्किट नंबर 1 में जाइए, ये वही वाला तो करंट है। अब बताओ, अगर आप यहां पावर निकालोगे, करंट पता चल चुका है आपको और रेजिस्टेंस पता है, तो यहां पे अगर आप पावर निकालोगे ये वाले 7 ओम में, ये देखिए ये वाले 7 ओम में अगर आप पावर निकालोगे तो पावर = क्या लगाओगे, I² × R। ठीक, और I कितना है हमारे पास, I है 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू में R कितना है 7। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इंटू कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मैंने सही करी, 10 × 1 = 10 × 6 बिल्कुल सही है ना, क्योंकि यहाँ पे अब हमें करंट पता चल चुका और हमें रेजिस्टेंस पता है। तो 6 का स्क्वायर इंटू 7, जरा सॉल्व करना कितना आ जाएगा, 36 × 7, 7 × 6 = 42, 4 7 3 ज़ा कितना होता है 21, है ना, 21 + 4 25, 252 वॉट्स आ गया। ठीक, 252 वॉट्स का पावर हमारे पास यहां पर डिसिपेट होगा, 252 वॉट्स। ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, है ना, कॉन्सेप्ट बाकी मेरा ठीक है ना। वॉट्स, वॉट, डब्ल्यू का मतलब वॉट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, 252 वॉट का पावर यहाँ पे आ गया। अब सुनो, अब किसी तरीके से ये वाले 7 ओम में अगर पावर निकालनी है तो भाई ये वाले 7 ओम का करंट निकालो, यानी कि I1 निकालो। अब कैसे निकाले I1, समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यस, ओके, तो हम एक काम करते हैं, यस, देखिए बच्चों, ये वाले सर्किट में आइए। ठीक, तो ये वाले सर्किट में अगर आप देखोगे तो 4 ओम और 12 ओम आपके किसमें, बताइए, 4 ओम और 12 ओम आपके पैरेलल में है, ये सुनो जल्दी से बताइए। ये देखिए 4 ओम और 12 ओम आपके किसमें है, पैरेलल में है कि नहीं है, बताइए। तो इसमें मतलब 4 ओम में, ये 4 ओम में और 12 ओम में वोल्टेज आपका सेम होगा, वोल्टेज आपका सेम होगा, करेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, इधर थोड़ा सा और पीछे आना जरा, देखो इन दोनों की जगह तुमने कितना लगाया है, कितना लगाया बताना, 3 ओम। भाई इन दोनों की जगह तुमने कितना लगाया है, 3 ओम लगाया है। ठीक है ना, अब समझो जरा ध्यान से, अब क्लास में कुछ पढ़ाया गया था, इधर आइए याद दिला दो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, इधर आओ, क्लास में कुछ पढ़ाया गया था, देखिए जरा, ये बताइए, ये इस तरीके से जब हम लोग कुछ छोटे मोटे सवाल करते थे, यहाँ पे एक बैटरी मान लीजिए लगी हुई है 60 वोल्ट की, और यहाँ से करंट आ रहा है मान लीजिए 6 एम्पियर का, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए कितना 7 ओम। बस अब इसी डायग्राम को मैं ऐसे करके घुमा ले रहा हूँ ना, क्योंकि 7 और 3 हमारे सीरीज में ना, 60 वोल्ट की बैटरी लगी, 7 और 3 हमारे सीरीज में, तो यहाँ पर आओ 7 और ये हो गया हमारे पास 3 ओम। ठीक, सुनिए ध्यान से, क्या पढ़ाया था मैंने क्लास में, किसी को याद है बताना। मैंने बोला था कि अगर आपको यहाँ पे करंट पता चल गया, यहाँ पे इस तरीके से ना, तो आप यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा निकाल सकते हो, बताओ, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बताइए, निकाल सकते हो भाई, करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस भाई V = क्या लग जाएगा, I × R। यहाँ पर देखिए पीछे से I कितना आ रहा है 6, और रेजिस्टेंस कितना है 7, 6 7 42, कौन कौन समझ पाया जल्दी से बताओ, यानी कि 42 वोल्ट्स का ड्रॉप तो यहाँ पर हो गया, तो बचा कितना, इसके लिए कितना बचा बताइए, इसके लिए कितना बचा आपका, 60 में से 42 माइनस कर दीजिए, किसको किसको ये बात याद है जल्दी से बताना जरा, 10 - 2 8 हो जाएगा, और 5 - 4 = 1 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप आपका, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, 18 वोल्ट का।
और अगर आप चाहें तो आई इंटू आर से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे आई इंटू आर लगाते तो भैया पीछे से करंट तो वही आ रही ना, आई 6 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इस बार कितना लेंगे 3, तो 18 वोल्ट ही तो होगा हमारे पास। बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यही देखिए ये सीरीज में था, बस घुमा के हमने बना दिया इसको। ठीक, यहाँ पर आइए, ये देखिए 7 के साथ 3 सीरीज में था, यानी कि 3 के क्रॉस 18 वोल्ट और आपका क्या कहते हैं 7 के क्रॉस 42 वोल्ट्स। ओके, अब आइए, अगर हम यहां से यहां आए, ठीक, यहां से यहां आए, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर देखिएगा भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर देखोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 42 वोल्ट का। ठीक है भाई, यहां से यहां गए तो इतना पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया भाई, 60 था पहले, इतना ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना, ये वाले पॉइंट, मैं इसको नारंगी कलर से दिखा देता हूं, ऑरेंज से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका कितना ड्रॉप होगा यहां से यहां तक, या कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां पे, या कितना ड्रॉप होगा आपका, बताइए। अभी निकाला था 18 वोल्ट, ये देखिए, ये देखिए यहां पर। अब उधर आना जरा, ये यहां आना, बताओ ये ऑरेंज वाले पॉइंट कौन से हैं, वो ये रहे, ये देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में तो तुमने इक्विवेलेंट बनाया था ना, 12 और 4 का कितना आया था, 3 आया था, तो 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 18 वोल्ट रहेगा। कितना रहेगा, 18 वोल्ट। अब चाहे आप किसके लिए बोल दीजिए, चाहे आप ये वाले 4 ओम के लिए बोल दीजिए और चाहे ये वाले आप 12 ओम के लिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा, 18 वोल्ट। ये इस तरीके से, तो 18 वोल्ट इसके लिए और 18 वोल्ट इसके लिए। ठीक, अब सुनिए, अब 12 ओम के लिए आप पावर निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे इस बार, 12 ओम के क्रॉस आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, चाहो तो आप v²/r लगा दीजिए, है ना, समझिए जरा। ओके ओके, आई एम सॉरी, एक काम करो, पहले करंट निकालोगे ना, i1 निकालना है ना, तो सुनो, ये देखिए i1 हमारा इसमें से जा रहा है ना, करंट i1 निकालोगे तभी तो आप इसकी पावर निकालोगे ना, इसकी वाली, है ना। सुनो, तो i1 निकालिए यहाँ से, i1 कैसे निकालोगे बताओ, i1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाली ब्रांच में आपका i1 करंट जा रहा है ना, तो इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट, और करंट नहीं निकाल पाओगे आप, तो i1 इज इक्वल्स टू हम लगाएंगे यहाँ पर, लगाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, i1 इज इक्वल्स टू इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 18, तो v/r में लगाने जा रहा हूँ, जरा समझिएगा। ठीक है, ये देखिए i1 करंट ये वाली ब्रांच में ना, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है 12 का। ठीक, तो यहां से आएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए, 6 2 जा और 6 3 जा 3/2, तो आ जाएगा कितना 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो i1 कितना आया 1.5 एम्पियर। ठीक, यहां से निकालोगे तब पता चलेगा आपको 1.5 एम्पियर। ठीक, तो i1 की वैल्यू आ चुकी, पीछे जाइए। अब i1 अगर पता चल चुका है तो क्या आप 7 ओम में पावर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो पावर इन 7 ओम जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है 7 ओम का, जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कितनी पावर डिसिपेट होगी, फॉर्मूला तो वही लगेगा I² × R, बट i1 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में R की जगह हम रेजिस्टेंस कितना रखेंगे, रेजिस्टेंस हम 7 ओम का रखेंगे। ठीक, तो i1 कितना आया तुम्हारा, यहाँ पर i1 कितना आया 1.5 रख दीजिए, तो i1 आएगा कितना हमारे पास 1.5 का स्क्वायर और इंटू में 7 हम करेंगे, यहाँ से आएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25। ठीक है, इंटू में 7 आप करोगे, ठीक, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास कितना 2.25 इंटू 7, तो 7 5 कितना होता है 35, 3 जाएगा, चेक कर लेना, 7 × 14 + 3 17, और बन जाएगा 7 × 14 + 1 15, चेक करो जरा पीछे से 2 15.75 वॉट का हमारा पावर यहाँ पर आएगा। ओके, 2.25 इंटू 7 आप करेंगे तो 15.75 वॉट का, समझ गए। तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेटेड है आपकी, एक बार इसकी आपको फिर से देखना पड़ेगा सब कुछ ध्यान से, यहाँ पे जो पावर डिसिपेटेड है ये वाले 7 ओम में वो आ जाएगा कितना 15.75 वॉट, इस तरीके से हैंडल करेंगे। और यहाँ पावर डिसिपेटेड कितना है 252 वॉट का। ओके, अब सुनो,
इसको बोलेंगे 7 ओम सीरीज वाला, इसको बोलेंगे 7 ओम पैरेलल वाला। तो 7 ओम, क्योंकि ये कुछ इसके साथ कुछ ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, तो 7 ओम जो सीरीज में था सर्किट में, क्योंकि ये देखिए 7 ओम फाइनली इसके साथ आपका सीरीज में है, और ये क्या है, इन सबका इक्विवेलेंट है, इन सबका इक्विवेलेंट है ना, ठीक है। तो 7 वाला जो सीरीज में उसमें पावर डिसिपेटेड है 252 वॉट, और जो आपका 7 वाला पैरेलल में उसमें पावर डिसिपेटेड 15.75। इसी तरीके से अगर आपको निकालना होता 5 ओम में कितना पावर डिसिपेट होगा, तो 5 ओम में, ये 5 ओम में करंट कितना जा रहा है, I1, तो I1 का स्क्वायर इंटू आर की जगह हम 5 ले लेते बस। अगर आपसे कोई पूछता, अब तो फिर वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उतना डिटेल में नहीं जाएगा अंदर, तो इस तरीके से हमारी अप्रोच यहां पर रहेगी, ठीक है। अगर कोई पूछ भी लेता, मान लीजिए कि 6 ओम में कितना होगा पावर डिसिपेट, ठीक है, तो देखिए आपका 4 ओम किसकी जगह आया था, 6 और 12 की जगह, यानी कि इन दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट का है। उतना अंदर हमें नहीं जाना है, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे भी 18 वोल्ट, यहाँ पे भी 18 वोल्ट आपका होता, इसके लिए भी 18 और इसके लिए भी 18 होता, बिकॉज इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में 18 वोल्ट आपको दिया हुआ था, ठीक, ओके। तो आप डायरेक्टली लगा देते इसके लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का पता है और वोल्टेज आपका यहाँ पे 18 वोल्ट पता है इसके क्रॉस। कुछ ज़्यादा अंदर जा रहा हूँ मैं, बट वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते हैं यहाँ पर, वी की जगह हम 18 रखते हैं, 18 का स्क्वायर अपॉन में आर की जगह 6, और इसमें निकालते तो वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते हैं, तो वी की जगह हम, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं, वी की जगह 18, 18 का स्क्वायर अपॉन में आर की जगह 12, तो इसके क्रॉस हमारा क्या आता, पावर डिसिपेशन आ जाता है इसका। इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच हमारी वही है जो बेसिक हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ओके।